तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खास करके दोस्तों आर्मी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आर्मी के साथ साथ दोस्तों रेलवे और एसएससी जीडी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये पिछली साल आए हुए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं दोस्तों, वो किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कब लिए गए थे दोस्तों, ये लिए गए थे 1982 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों जाकिर हुसैन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की दोस्तों स्थापना 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय हुई थी। दोस्तों योजना आयोग को बंद करके दोस्तों नीति आयोग लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश कब से कब तक चला था। दोस्तों 1206 से 1290 तक चला था गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, इस वंश का राजा यानी शासक बना था। जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना, तो जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी है, वो दोस्तों खिलजी वंश से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। और आग जलाने का कार्य दोस्तों ऑक्सीजन करती है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे आग भी नहीं लगेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है। तो दोस्तों वो होता है विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोस्तों दोनों जल में घुलनशील है और बाकी की सभी वसा में घुलनशील है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कौन करती है। तो दोस्तों वो करती है मोमबत्ती। मोमबत्ती दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश के साथ साथ दोस्तों ऊष्मा भी प्रदान करती है, यानी ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित करती है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व, मतलब उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों उसका घनत्व घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन कैसी राशि है। तो दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश दो राशियां होती हैं दोस्तों। जो सदिश होती है दोस्तों दिशा के साथ साथ, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो होती है दोस्तों सदिश। और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दोस्तों वो होती है अदिश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना में कमानों की संख्या है, यानी कि भारतीय सेना में जो कमान होती हैं जहाँ पे दोस्तों भारतीय सेना को तैनात किया जाता है, तो ऐसे सिर्फ भारत में 7 स्थान है, जिसमें से 6 कमान है और एक दोस्तों यानी ट्रेनिंग वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में गड़बड़ है। यहाँ पे मीठे पानी की झील है तो दोस्तों वो है बुलर झील, जो कहाँ पे स्थित है, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और सामर झील दोस्तों राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी। दोस्तों जो एक्सरे है उसकी खोज दोस्तों की थी रॉटजन ने। और हेनरी बैकरल ने किसकी रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। चलिए, और मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियम नामक पदार्थ की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों यकृत। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों वो है दोस्तों केरल। केरल ही सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला प्रदेश है या राज्य है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो कि दोस्तों दूरी मापने का एक इकाई है। ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष है वो क्या किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी किस पर आधारित है? पहली दोस्तों है पहली हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और दूसरी है दोस्तों पीसी महालनोबिस्की मॉडल पर आधारित है और पहली हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद है दोस्तों वो द्विसदनीय है दोस्तों, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। लेकिन इस प्रकार से आता है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों फिर तो 3 है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों वो है राज्यसभा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो दोस्तों वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्तों बड़े चित्र दिखाई देते हैं जिसके कारण डॉक्टर भी इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों आवृत्ति होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है हर्ट्ज। यहाँ पे हर्ट्ज है ये दोस्तों। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। बाकी तो बहुत सारे मात्रा होते हैं जैसे प्रति सेकंड या प्रति मिनट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक कहाँ पे है दोस्तों? वो है दोस्तों महाराष्ट्र में और ये गोदावरी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की साथ साथ दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है वो उड़ीसा की भी सबसे चौड़ी नदी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृषि व्यवस्था अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। दोस्तों कृषि है वो कौन से क्षेत्र में? तो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि सारे प्राकृतिक संसाधन है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में ही रखे गए हैं और द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों इनके प्राकृतिक जो क्षेत्र है या संसाधन उनसे जो माल तैयार किया जाता है यानी निर्माण किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और जो सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे हॉस्पिटल स्कूल ये सब तृतीय क्षेत्र में ही आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन वो गांधी जी ने शुरू किया था जिसमें अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया गया था और विदेशी कपड़ों को भी जला दिया गया था। तो ये दोस्तों 1920 में स्टार्ट किया था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ रोलर एक्ट भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन में दोस्तों एक घटना हो जाती है 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड की, जहां पर गोरखपुर में लोगों ने एक अंग्रेजी पुलिस थाना जला दिया था जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।